नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। मैंने आपको पहले पार्ट में यानी कि पार्ट टोटल अगर मैं बताऊं तो पार्ट 3 में और आज पार्ट 4 है, तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 तक से विभाजित होने वाली संख्याओं से मतलब विभाज्यता का नियम बताया था। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए, पहला लिया है, यदि 3 अंकों की संख्या यानी कि मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्या, सपोज दैट ये लिखा है 343। ठीक है, तो कहता है मान लीजिए 3 अंकों की संख्या में अंत के अंक, ये अंत का जो अंक है आपको समझ में आ रहा है, इसका अगर आप दुगुना कर दें तो क्या होगा? इसका दुगुना 3 गुणे 2 यानी कि 6। ठीक है ना, अंत के अंक का 2 गुना कर दें और शेष संख्या में घटा दें। तो ये बताइए, अंत के अंक के अलावा शेष संख्या आपकी अब क्या बची? 34। जो अंत के अंक का दुगुना आया है, क्या आया है आप देख रहे हैं? 6 या 6। आप इसको इसमें घटा दें। देखिए, रूल के हिसाब से चल रहा है, यदि 3 अंकों की संख्या में अंत के अंक का 2 गुना, 3 अंकों की कोई संख्या के लिए है ये रूल, 3 अंकों की कोई संख्या में यदि अंत के अंक का 2 गुना आप जो बची हुई शेष संख्या है 34, इससे अगर घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा? 28। अगर इससे घटाने पर जो संख्या बन रही है यानी कि 28, अगर ये 7 से कट रही है, 7 से विभाजित है, आप जानते हैं 7 चौक 28 पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये पूरी जो संख्या थी वो भी 7 से विभाजित होगी। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? चलिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मैंने बोला मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या है, आपके मन में आ रहा होगा 2 अंकों वाली संख्या के लिए क्या 1 अंकों वाली संख्या के लिए, तो मैं बताता हूँ, रुकिए। देखिए, 3 अंकों की कोई संख्या, कोई जरूरत नहीं ये संख्या। अब कोई एग्जाम्पल अदर ले लेते हैं। सपोज दैट, देखिए आप समझिए, मान लीजिए मैंने 3 अंकों की कोई संख्या ले ली, मान लीजिए मैंने ले ली 500 मैंने ले लिया मान लीजिए 40। ठीक है, 540 में जब लूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अंत के अंक का 2 गुना। तो आपको पता है अंत का अंक है आपका 0, इसका 2 गुना, 0 का 2 गुना कितना आएगा? 2। क्या बात करते हैं साहब, 0 आएगा। ठीक है, तो अंत के अंक का 2 गुना करने पर जितना आए 0 आया है। इसको शेष जो बची हुई संख्या है 54, इससे आप घटा दीजिए। 54 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 54 ही आएगा। अब जितना आ रहा है घटाने पर वो अगर 7 से विभाजित है अगर आपका, तो ये पूरी संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी। अब आपका 7 का पहाड़ा आना चाहिए आप यहाँ पे आपको। ठीक है, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 नहीं विभाजित, अर्थात ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। मुझे भरोसा है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पे 3 अंकों की लिखा है, इसके बाद 4 अंकों की लिखा, 5 अंकों की लिखा, 6 का नहीं लिखा, 1 और 2 का भी नहीं लिखा। इसका क्या अपवाद है? कोई केमिस्ट्री चल रही है? जी नहीं, कोई अपवाद नहीं है। देखिए, 1 अंकों वाली संख्या तो आपको पता है 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और आप तो इतना तो चेक ही कर लेंगे, 7 से 9 में पूरा विभाजित हो रहा है। जी नहीं, 7 1 कम 7 2 बच जाएगा, तो पूरी विभाजित कहाँ से होने लगी? नहीं, तो मेरे हिसाब से आप 1 अंकों वाली संख्या तो देख ही लेंगे। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा अगर कहीं 2 आ गया तो बोलेगा 7 से विभाजित है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि जिससे आप भाग दे रहे हैं तो आपकी जो भाज्य होती है, पता होगा भाज्य भाजक भागफल में बताऊंगा विभाज्यता के नियम में, खैर चल इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो 7 से आप 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि जो आपका नॉमिनेटर है यानी कि अंश जो है वो हर से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर जितना अंश लिखा हुआ वही इसका शेषफल होगा। मतलब 7 से आप 2 में भाग देंगे तो 1 बार में नहीं जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। 1 बार में नहीं जाएगा मतलब 0 बार में जाएगा। करेंगे आप तो 0 बार में जाएगा, 0 बार में करें तो 0 ही बचेगा, घटाएंगे तो 2 आएगा। समझ में आई आपको मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई संख्या जिससे आप भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटी है, मतलब अंश वाली छोटी है और हर वाली बड़ी है, कोई भी ले सकता है, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, बस रुकना है। ठीक है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर जितना ऊपर लिखा हुआ वही शेषफल होता है। क्लियर है? अब अगर 7/7 तो सबको पता है 1 बार भाग जाएगा अर्थात 0 आएगा शेषफल, यानी कि कुछ शेषफल नहीं आने वाला। क्लियर है? अब मैं बताया 2 अंकों के लिए तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो देखिए, आपको 20 तक पहाड़ा तो याद होंगे। ठीक है, जब आप पहाड़ा 20 तक पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की क्या हो सकती है? 99।
अब आप 7 से भाग देंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो 13 से 91 होता है, 14 7 98 होता है। नहीं समझ पाए आप, यानी कि 7 का भाग दे देंगे तो वो तो तुरंत ही आ जाएगा ना। आपको 7 एक कम 7, एक बार में गया, 2 बच रहा है तो 9 के आगे 2 लगा दीजिए। तो 9 के आगे जब आप 2 लगाएंगे तो 29 होगा, 7 चौक 28, एक बचेगा, अर्थात 9 डिविजिबल। मैंने इसलिए नहीं लिखा 2 अंकों वाला और 1 अंक वाला। 1 अंक वाला तो आप ऐसे ही चेक कर लेंगे। ठीक है, 2 अंकों वाला इसलिए लिखा क्योंकि आपको 20 तक पहाड़ा याद होंगे, तो 98 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। 14 7 98, एक बचेगा। ठीक है, 3 अंकों वाले में थोड़ा दिक्कत होती है, हल्का सा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए क्या, यदि 4 अंकों की कोई संख्या, सपोज दैट कोई 4 अंकों की संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए मैं 6564 ले लेता हूँ। ठीक है, 65 64 यानी कि 6564 ले लिया मैं। अब मैं कह रहा हूँ 4 अंकों की कोई संख्या है, तो क्या करना है हमको, अंत की जो संख्या है 4, ठीक है, अंत की जो संख्या है 4, ठीक, बात समझ पा रहे हैं आपने मेरी? अंत की जो संख्या है 4, उसको पहले वाली संख्या, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और इसकी, केवल इन दोनों से खेल हो ना यहाँ पे। जो अंत की संख्या है इसको पहले वाली संख्या से आप घटाइए दोस्त। तो 6 में आप 4 को घटाइए, कितना आएगा 2। फिर से रिपीट कर दूं, अगर 4 अंकों की कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, 1000 से लेकर के 9999 के लिए 7 से विभाजित का नियम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे इस तरह के सवाल आएंगे, मैं बहुत तगड़े तगड़े सवाल दिखाऊंगा, बस रुकिए। ठीक है, तो क्या बताया मैं आपको, अंत की संख्या को अगर पहले वाली संख्या से घटाए तो जितना आया है 2, इसको बची हुई संख्या यानी कि 56, बची हुई संख्या के अगर आप आगे लगा देते हैं और 7 से विभाजित करते हैं। अब अगर संख्या से विभाजित हो रही है यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा, तब तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित थी। देते हैं 7 त्रिक 21, 4 बचेगा, तो 6 के आगे जब आप 4 लगाएंगे दोस्त तो कितना होगा 46, 7 7 49 नहीं जाएगा, 7 6 42 नहीं जाएगा, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। हाँ, तो देखिए लास्ट वाला हमको देखना है, ये क्या लिखा है, यदि 5 अंकों की कोई संख्या है, आप मान लीजिए कोई भी संख्या हो जाए आपकी, है ना, जैसे कि आपको मान लीजिए हो गया 23, ठीक है, 632, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। 5 अंकों की संख्या अगर मैंने जहाँ बोल दिया तो आप समझ गए। 10,000 से लेकर के आपके 99,999 तक की कोई भी संख्या की बात है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बताया आपको, 23,632 सपोज दैट मैंने इसको लिया। ठीक है, अब इसके बाद समझिए आप क्या करना है आपको कि ये 5 अंकों की आप कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 5 अंकों की कोई भी संख्या ले, तो रूल क्या था आपको, पिछला रूल तो याद होगा ना, मैं क्या बताता, 4 अंकों कोई संख्या में अंत की संख्या का अगर आप दुगना कर दें और पहले वाली संख्या से घटा दें, फिर जितना से घटाने में आया है उसको आप बची हुई संख्या के आगे रख के चेक कर सकते हैं। सेम ये रूल होगा, अंत वाली संख्या जो होगी 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, 2 को घटाना है किससे, शुरू वाली संख्या से। ये तो शुरू वाली से, वो तो 4 संख्याओं के लिए है। अब संख्या बढ़ गई तो आपको यहाँ पे भी एक संख्या बढ़ानी, यानी कि अब शुरू की 2। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, अंत की संख्या को शुरू की 2 संख्याओं यानी कि 23 शुरू के में आप अंत की संख्या घटाइए तो कितना है दोस्त 21। अब इसको बची हुई संख्या के आगे रख दीजिए। बची हुई संख्या क्या थी, ये, तो आप देख रहे हैं 7 से बिल्कुल कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 9 63। ये जब डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आप बात को समझ पाए हैं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, लाजवाब हैं आप। ठीक है, आप समझ पाए बात को। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आपके मन में आ रहा होगा 6 वाले के लिए क्यों नहीं लिखा, तो 6 वाले के लिए भी देखिए सेम है। क्या होगा, मान लीजिए 6 वाली कोई संख्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या करना है आपको, अंत की संख्या को आप शुरू की आप 3 संख्या से घटा के देखेंगे और बची हुई संख्या के आगे रखेंगे। 6 7 8 इसी तरह करते जाना, अंत की संख्या को आप शुरू की एक एक संख्या बढ़ा के आप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त, हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने 7 तक की विभाजिता का नियम पढ़ा। ठीक है, अब हम 8 की विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से समझते हैं क्या लिखा है, अंत की 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अंत की जो 3 संख्या है वो 8 से कटनी चाहिए, बाकी आगे चाहे 25 संख्या लिखी हो हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंत की संख्या 8, 3 तो संख्या है 8 से विभाजित, या अंत में 3 शून्य समझते हैं। इसके देखिए मैं नीचे बताना जा रहा हूँ क्योंकि जगह तो है नहीं। ठीक है, जैसे लिखा 3 4 5 6 9 1 2 1 2 3 0,
आंख बंद करके आप नहीं, मतलब आंख खोल के, सॉरी, आंख बंद करके आपको आंसर, फिर मैं बोल दिया, ठीक है, मतलब आपको तुरंत आंसर देना है, ठीक, मतलब 3 तो आपको 0 बस दिखने चाहिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसके बाद मैं बात करूं, जैसे कि 1 2 3, सॉरी 1 2 4 3 चलेगा, 2 5 6 0 1 2, ठीक है। अब आपसे पूछेगा बताइए संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, तो अब आप देखेंगे अंत की 3 संख्या, अंत की 3 संख्या क्या लिखी है, 0 12, तो आपको पता है 0 का तो कोई महत्व है नहीं, 12 बचा। अब ये 12 जो है आपके 8 से विभाजित नहीं है, विभाजित वही संख्या होगी जिसका पहाड़ा पढ़ने पे 12 आ जाए, या फिर यहाँ पे 12 की बात करूंगा मैं, तो 8 के पहाड़े में कभी आप जीवन भर 12 नहीं ला पाएंगे, आप ले आए तो महान है आप, ठीक है, तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। मैं भी इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, आप प्लीज उसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं अगले दिन आपको बताऊंगा, फिर कल के भी आंसर आपको बताऊंगा। चलिए दोस्त अब 9 से पढ़ते हैं। 9 से विभाजित होने का आपको 3 का पता होगा। 3 से विभाजित होने का नियम मैंने बताया था आपको कि संख्या के जितने भी अंक हैं आप उनको जोड़िए, और जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो अगर 3 से विभाजित है तो पूरी जो आपकी संख्या दी हुई थी वो भी 3 से विभाजित होगी। सेम रूल है आपका 9 के लिए। 9 का क्या है आपका कि अगर दी हुई संख्या जो है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर, ठीक है। 1 2 4 3 5 6 9 2 1, ठीक है। अब हमको देखना 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो 2 1 3 आप देखेंगे अंकों का योग है, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1 + 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 9 + 2 + 1, तो आप देखेंगे 2 1 3 4 7 3 10 5 15 6 21 और 9 30 2 32 और 1 33, ठीक है। 33 आप देखेंगे क्या 9 से विभाजित है, जी नहीं है, ठीक। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो इसका योग आएगा अंकों का वो 33 आएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं, 9 चौक को 36, 33 नहीं आता पारे में, और 9 3 27। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो देखिए 10 का रूल क्या है। तो 10 का रूल है कि अंत की जो संख्या है वो शून्य होनी चाहिए, बस आपको अंत में देखना है शून्य है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 0, ये तो है विभाजित। अब अगर कहीं पे दे दिया होता 1, बिल्कुल नहीं होता। अब अगर आपके मन में आ रहा होगा कि अंत में 0 होना चाहिए, अंत में 2 0 होगा कि नहीं, भाई बिल्कुल होगा। अंत में देखो आप 0 है, यहाँ फिर चाहे जितने 0 हो, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी 10 से विभाजित होगा, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा हम समय ना कंज्यूम करें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दोस्त 11 का नियम। देखिए 11 का नियम थोड़ा अच्छा है। पहले मैं आपको नियम बता देता हूँ क्या होता है। सब स्थानों पर उपस्थित, आप लैंग्वेज पे मत जाइएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सम स्थानों पर उपस्थित संख्या के योगों तथा विषम स्थान पर उपस्थित संख्या या अंकों के जो योग हैं, अगर आप उनको घटाओगे यानी कि उनका अंतर करोगे, अगर वो घटाने पर 0 आ रहा है या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या, 11 से कटने वाली संख्या यानी कि 11 आ जाए, 22 33 44 55 66 सो ऑन, ठीक है। अगर इनमें से कोई आ रहा है या फिर घटाने पर 0 आ रहा है तो तब तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक एग्जाम्पल को समझते हैं। देखा 1 2 3 5 7 9 6 2 3, ठीक है। मैं आपसे क्या बोला, सम स्थानों पर उपस्थित अंक और विषम स्थानों पर उपस्थित अंक। तो देखिए ये पहले पर है तो पहला यानी कि 1 विषम होता है कि सम, तो ये विषम स्थान होगा। ये आपका विषम स्थान है 2, और ये तीसरा स्थान ये भी विषम है, ये 4 और ये 5 पांचवा स्थान ये भी विषम है, 6 और 7 सातवां स्थान ये भी विषम है, 8 और 9 ये भी आपका विषम है। समझ पाए आप बात को, यानी कि ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान सॉरी पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, 5वें पर है, 7वें पर है, 9वें पर है। तो ये आपकी जो संख्याएं हैं मेरी भी, तो वो क्या होंगी, विषम स्थानों पर होंगी। अब आप इनको ऐड कर लीजिए तो क्या होगा, 1 3 बताता हूँ, 1 + 3 + 7 + 6 + 3, 3 1 4 4 7 11 11 और 6 आपका होता है कितना, 17 और 3 20, तो ये कितना है 20। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो विषम स्थानों के अंकों का योग था। सम स्थानों की बात करें तो ये 2 5 जो बची हुई होंगी 9 और 2, इसको आप जोड़ दीजिए तो 2 + 5 + 9 + 2, ठीक है। तो 5 2 7 7 9 16 16 2 18। तो क्या बोला था मैं आपसे, सम स्थान पर जो उपस्थित अंक है उनका योग और विषम स्थान पर जो उपस्थित अंक है उनका योग।
इन दोनों को अगर आप माइनस कर दीजिए, बड़े में छोटा घटा दीजिए आप, 20 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। क्या 2 11 से विभाजित है? जी नहीं, 11 से विभाजित, 11 से छोटी अगर कोई भी संख्या है तो वो विभाजित नहीं होगी, शेषफल वही आएगा भाग देने पर। बात समझ पाए आप? प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसकी प्रैक्टिस 2-3 दिन करवाऊंगा आपको, ठीक है, और मैं रोज सवाल भी दे दूंगा इसके। आप समझ पाए? देखिए 12 का रूल क्या है। अब देखिए 12 का रूल जो होगा आपका, आपको फैक्टर आना चाहिए, 2 दूनी 4 3 12, कुछ कठिन नहीं है भाई। 12 का आप लासा लीजिए तो क्या होगा, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए जब इसका लासा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो आप देखेंगे इसका जो फैक्टर साइन क्या क्या है, 2 2 3, 2 2 3, 2 दूनी कितना होता है, 4 गुणे 3। यानी कि अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तब तो वो 12 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मोस्टली इतने का यूज आता है, फिर मैं आपको बता भी दूंगा 13 14 15 16 17 से आप करने बैठेंगे तो 100 तक देखेंगे, ठीक है। तो इतना कोई हमको यूज नहीं है, इसके सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको पहले कल वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, ठीक। हाँ, तो देखिए कल का आपका पहला क्वेश्चन था कि ये एक संख्या दी थी 3 4 7 6 9 और एक कोई संख्या थी, मतलब ये अननोन थी, हमको पता नहीं क्या हो सकता है। ये पूरी ये कंडीशन बता दी कि ये कोई भी संख्या लेकिन ये 3 से पूरी विभाजित होती है, तो आपको बताना ए के सभी संभव मान, कोई जो नहीं कि यहाँ पे केवल एक ही मान हो सकता है, कई मान हो सकते हैं इसके, 2 3 4 5 जो भी मान होंगे उन सभी का आप योग बताइए, ठीक है। समझते हैं। देखिए आपको 3 का नियम पता होना चाहिए। क्या होता है 3 का नियम? होता है विभाजित होने का कि संख्या के अंकों का योग जो है वो भी 3 से कटना चाहिए। तो आप संख्या के अंकों को देख लीजिए, 3 + 4 + 7 + 6 + 9 + 1, ठीक है दोस्त। तो क्या होगा, 3 4 7 7 7 14 14 6 20 20 9 29, 29 + 1, ठीक है। अच्छा आपको देखिए पता है 29 प्लस अगर कितना हो जाए, क्या 29 कटता है? नहीं। अगर देखिए 29 3 से कटता था तब तो एक को जोड़ने की जरूरत थी नहीं, यानी कि एक का मान तब तो 0 भी हो जाता, लेकिन 29 समस्या है, कटता नहीं है। 3 का पहाड़ा आता होगा आपको। तो और कौन सी संख्या कटती है? 30 कटती है। तो a का मान अगर यहाँ पे 1 रख दिया जाए तो आपको पता है कि 29 + 1 यानी कि ये संख्या हो जाएगी 30, जो कि 3 से नौटंकी नहीं करेगी, कटने बिल्कुल कट जाएगी, ठीक है। यानी कि a का एक मान आपको पॉसिबल हो गया, क्या होगा आपका 1। अब अगला देखते हैं, अब क्या हो सकता है a का मान। देखिए 29 और 1 30, अब आपको पता है 1 जोड़ा आपने तो 30 आ रहा। अब अगला जो 3 जोड़ेंगे तो वो भी 3 से कटेगा, यानी कि 1 में 3 और जोड़ दीजिए यानी कि 4। समझते जाना भाई, 3 से काटना है ना, तो 3 और जोड़ने के बाद कट जाएगा। तो 29 प्लस अभी 1 जोड़े थे, 3 और जोड़ दीजिए 4, तो 29 4 33, ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित, अर्थात अगला मान जो होगा आपका वो क्या होगा 4। अब पता है ज्यादा दिमाग पर लगाना है, यहाँ पे जैसे 1 आया तो अब 3 से विभाजित, तो अगला 3 जोड़ दीजिए, तो 1 3 4, अगला आप समझ गए 4 + 3 क्या होगा 7। बस रुक जाओ, 7 के बाद 3 ना जोड़ देना कि 10 आ जाए। अब अगर 10 आ जाएगा तो भाई मेरे एक ही संख्या लिखनी है यहाँ पे, आप तो 2 अंकों की एक संख्या लिख दी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं आप जोड़ते रह जाएंगे, खत्म ना होगा। तो कुल मिला के आपको समझ आया कि a से मतलब a के स्थान पर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी, इनका योग बताना था। तो a + 4 + 7 यानी कि 4 1 5 7 12 इसका करेक्ट आंसर था। कई भाइयों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, उनमें से हमारे थे एक विजय, ठीक है, और एक थे कपिल, दीपक भी थे इनमें, ठीक है, और 1-2 लोग थे, मेरे को नाम कम याद है। कल से जो कोई आंसर देगा सही है गलत मैं उनके सबके नाम बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन था कि अगर ये संख्या कोई है जो कि 6 से डिविजिबल है, बोल रहा था, नहीं सॉरी ये नहीं बोल रहा था, बताइए जेड का क्या कौन सा मान पॉसिबल है जिससे ये संख्या 6 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपको, 6 से विभाजित है ये नहीं बोला था, बोला था जेड का ऐसा कौन सा मान आप रख सकते हैं यहाँ पे कि जिससे संख्या पूरी 6 से विभाजित हो। तो थोड़ा आप रिवाइंड करिए, 6 का मान आपको बताया था 2 × 3 इसके फैक्टर होते हैं लासा। तो आप देखेंगे वो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे, 3 में तो झाम होता है, सबको जोड़ना पड़ता है, फिर देखते 2 का तो बड़ा आसान है, 2 का कटने का रूल क्या है, लास्ट की संख्या सम हो, अथवा 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। क्या ये 0 है? नहीं है। 2 है 4 है 6 है 8 है, कुछ नहीं, ये संख्या कटने वाली नहीं है, ठीक है। अब 3 से मत चेक करिए क्योंकि 2 से ही नहीं कट रही, दोनों से कटनी चाहिए। यानी कि जेड का कितने मान संभव है,
0 मान संभव, कोई भी मान संभव नहीं। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए तो मैं आपको कल क्वेश्चन दूंगा, काफ़ी क्वेश्चन दूंगा। अब मैं थोड़ा विभाजिता के और नियम पढ़ाऊंगा। अब मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा कि 13 से कटता है, 15 से कटता है, 70 से कटता है। अब मैं थोड़ा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।